हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो वीडियो नंबर 5 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वैसे तो 6 है लेकिन 11 को अगर नहीं गिनेंगे तो 5th है। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं फेनोमेना कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब ये वर्ड जो पोलराइजेशन है ये आपने सुना है? कहाँ सुना है? वेव ऑप्टिक्स में सुना है। अब आप वापस सुन रहे हैं, कहाँ पे सुन रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुन रहे हैं। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है लेकिन मीनिंग सेम है, क्योंकि अगर वर्ड पोलराइजेशन यूज हुआ है तो मीनिंग तो सेम होनी चाहिए। फेनोमेना अलग अलग लगेगा दिखते हुए, लेकिन उसका जो बेस, जो उसका फंडामेंटल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, वो कैसे चेंज हो सकती है? देखिए, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है डिक्शनरी पता है कि आप किसी वजह से, किसी तरीके से चीज़ों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें। वेव ऑप्टिक्स में क्या था? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वहाँ पे हम लोग का जो अनपोलराइज्ड लाइट था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने दिखाया था कि हर डायरेक्शन वाइब्रेट करता है। पोलराइड की मदद से आपने क्या किया? उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाया और सब एब्जॉर्ब हो गया। वो था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे इट इज पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे वही काम करते हैं लेकिन चार्जेस पे करते हैं। अब चार्जेस को क्या करते हैं? चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे। कैसे करेंगे देखते। जब उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? चार्जेस पोलराइज हो जाएगा। तो आज का फेनोमेना पोलराइजेशन पे। अब आप पूछेंगे सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस पोलराइजेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, कैपेसिटर्स है। कैपेसिटर्स इज बिकॉज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। और कैपेसिटर्स का आप जानते हैं इंपॉर्टेंस। आपका जो सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बिना कैपेसिटर्स के काम नहीं कर सकता। तो कैपेसिटर जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वाला, वो पूरा पोलराइजेशन के ऊपर है। इसीलिए पोलराइजेशन वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि आगे इसका यूज हो रहा है कैपेसिटर्स में। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पोलराइजेशन है ना, ये देखा जाता है इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में देखा जाता है, नॉन इंसुलेटर मतलब कंडक्टर्स में नहीं, इंसुलेटर। अब सिंस यहाँ पे बात आ गई इंसुलेटर और कंडक्टर की, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसे तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज अ कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, फिर वापस बात कर लेते हैं। कंडक्टर क्यों बोलते हैं कंडक्टर? भाई उसमें भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, चार्जेस फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर में चार्ज नहीं फ्लो हो सकता। क्वेश्चन ये कि क्यों फ्लो हो सकता है चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो हो पाता है? बिकॉज कंडक्टर्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने न्यूक्लियस के साथ उनका बॉन्डिंग बहुत वीक होता है, लूजली बॉन्ड होते हैं। अब लूजली बॉन्ड होने की वजह से उनको थोड़ा सा मिल गया ना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल पड़ते हैं फ्री ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, मूव होना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मूव होने लगते हैं। सामने इंसुलेटर्स नो, वहाँ कोई फ्री है ही नहीं, सब एकदम टाइटली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, नॉट पॉसिबल। आप वो जो बेसिकली बैटरी उस पर अप्लाई करें कुछ नहीं होगा, तो चार्जेस मूव होता ही नहीं है। ये बेसिक फर्क है। हमारा बॉडी में भी चार्ज पास हो सकता है। अब अगर हम लोग जो शॉक क्यों लगता है, उसी के तो लगता है, हमारी बॉडी से भी चार्ज फ्लो होता है। तो ये बेसिक फर्क है किसमें? कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। लेकिन ये जो पार्ट है हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी, मैं जो बोला था वो फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहा था ना मैं। लेकिन हमारा चैप्टर थोड़ी फ्लो ऑफ चार्जेस है, हमारा चैप्टर तो स्टैटिक चार्जेस है, चार्ज मूव नहीं हो रहा है, उस पर बात करेंगे। हाँ, उस पर बात करना है। उस पर अगर बात करना है तो कंडक्टर में क्या होता है भाई, वो मैं बता रहा हूँ। कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्जेस स्टैटिक नहीं रह सकता, वो या तो मूव होगा या तो सरफेस पे जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कंडक्टर के अंदर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होता है? स्टैटिक चार्जेस। चार्जेस अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, स्टैटिक चार्जेस। देयर इज नो स्टैटिक चार्जेस। अगर चार्जेस होगा तो सब शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, या फ्लो हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर देयर आर नो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सामने इंसुलेटर, वहाँ तो प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि फ्लो थोड़ी होता है, मूव नहीं होता, वो तो जहाँ वहाँ रुक जाएगा। मतलब इंसुलेटर के अंदर देयर विल बी चार्जेस इनसाइड द इंसुलेटर, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इनसाइड द इंसुलेटर। कंडक्टर में नहीं होता। अब ये हम समझ सकते हैं कि ये ड्रॉबैक है, लेकिन इसका बेनिफिट भी है। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है उसका बेनिफिट भी। आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी सपोज लाइटनिंग हो गया,
है ना। और आपको छुपने का बचने का दो ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन झाड़ के नीचे जाके छुपो, दूसरा ऑप्शन कार के अंदर, कार आपके सामने, आप कार के अंदर जाके बैठे हो और बोले अरे कार के अंदर बैठेंगे मेटल वेटल का शॉक लगेगा, है ना, सिंपल, आप झाड़ के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे। जबकि झाड़ के नीचे खड़े रहना ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि झाड़ पे अगर लाइटनिंग हुआ तो झाड़ तो उखड़ के गिर जाएगा, शायद आपके ऊपर गिर जाए, आप मर जाए। तो अब बोलेंगे सर कार के अंदर तो शॉक लगेगा, नहीं लगेगा ना, यही बात है। हमारा जो लाइटनिंग है दैट इज स्टैटिक, द्वारा चार्जेस मूव इन मोशन बट एक्चुअली स्टैटिक। जब वो चार्ज फ्लो होके स्ट्राइक करेगा आपके कार को तो कार के अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे रहेगा, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, देयर कैन नॉट बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। बच गए आप, कार के अंदर रहने से आप बच गए, इसलिए कार में जाने का नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। फिर एक फेनोमेना है जिसको बोलते हैं, अच्छा ये आपका एमआरआई, आपने सुना होगा एमआरआई रूम होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जिन लोग को हेड का बॉडी का एमआरआई स्कैनिंग करना रहता है ना, तो एक मशीन होता है जिसके अंदर बॉडी डाली जाती है और उस इमेज निकालता है, स्कैनिंग करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की मदद से होता है। अब वो रूम बहुत मतलब सिक्योर रूम होना चाहिए, वहाँ कोई जा नहीं सकता अंदर, इट्स नॉट पॉसिबल, अलाउड नहीं है, मोबाइल लेके अलाउड नहीं है, इट्स नॉट अलाउड, राइट, बिकॉज कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कुछ भी मैग्नेटिक सिग्नल्स अगर इंटरफियर किया रहेगा तो इमेज बराबर नहीं आएगा, ये एक प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे भी उन लोग ध्यान रखते हैं, वहाँ पे भी उन लोग ना मेटल फॉइल्स लगाते हैं। अब मेटल फॉइल्स लगाने से क्या हो जाएगा, वो एक कंडक्टर का काम करेगा, तो अगर बाई चांस आजू बाजू कहीं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होंगे ना तो वो आ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये एमआरआई में यूज होता है। फिर एक यूजेज बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपके जो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस है सपोज, जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अटैक होना चाहिए, नहीं इफेक्ट होना चाहिए, उसको क्या करते हैं, मेटल फॉइल से कवर कर देते हैं। अब मेटल फॉइल से जब आपने कवर कर दिया तो मेटल फॉइल तो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं रहेगा, बचा जाएगा आपका डिवाइसेस बच जाएगा। वैसे ही फैराडेज केजेस भी होते हैं, फैराडेज केजेस जहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हैं किसी चीज़ को विद इन अ कंडक्टिंग मटेरियल, उसको अंदर रख के कंडक्टिंग मटेरियल से आप कवर कर दीजिए, बचा हुआ रहेगा, केज जैसा रहेगा लेकिन बचा तो रहेगा। ये कंडक्टर का जो ड्रॉबैक है, हम लोग उससे जो ड्रॉबैक है भाई अंदर इलेक्ट्रिक में, इसका बेनिफिट है, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताया। अच्छा एक और चीज बता सकता हूँ आपको, जो कंडक्टर होता है ना वो सरफेस पे, जैसे कंडक्टर है सपोज, है ना, अगर उसके सरफेस के जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना अगर, तो हमेशा उसको नॉर्मल रहता है, याद रखिए सरफेस को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहेगा बाहर की तरफ अगर होगा तो। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा ना तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इट में नॉट बी यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। दैट इज नॉट द केस इन इंसुलेटर बट इज द केस इन कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के बारे में इतना ही था समझने का, लेकिन इसका यूज मैंने आपको पता, मैं इंपॉर्टेंट यूज आ जाते हैं इंसुलेटर पे, क्योंकि हमारा जो पोलराइजेशन होता है जिससे कैपेसिटर बनता है वो तो इंसुलेटर से ही बनता है। अब इंसुलेटर्स का आप एग्जांपल जानते होंगे, वुड है, माइका है, ग्लास है, पेपर है, वाटर है, सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं, है कि नहीं इंसुलेटर्स के। अब इंसुलेटर्स में ऐसा क्या है, अच्छा ऐसा क्या है जानने पहले कि पोलराइजेशन क्या है, पहले ये तो समझ लें पोलराइजेशन क्या है। अब पोलराइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो ऐसे सब्सटेंस में इंसुलेटर में जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। अभी आपने नाम से समझ गया होंगे, डाइलेक्ट्रिक, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो चार्जेस होने चाहिए, ऐसे एक सब्सटेंस को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होने चाहिए, तो कंपलसरी है डाइलेक्ट्रिक हैव टू बी इंसुलेटर्स पोलराइजेशन के लिए। लेकिन क्या होता है उसमें बेसिकली, अगर आपसे पूछे व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, आप बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जिन पे अगर आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको मैं ऐसा दिखाऊं कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गया, ऐसा हो गया, तो आप देख के क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, करेक्ट। दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का बन जाएगा। चार्जेस सेपरेट हो गए,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। देखिए जब मैंने चार्जेस को सेपरेट किया, उनको एक मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया, भाई तू पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो जा सेपरेशन। जब आप इसे सेपरेट करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बाहर से, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। मैंने पोलराइज कर दिया चार्जेस को, मैंने इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मैं बताऊंगा आपको इधर, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा और मैं आपको जानकारी दूं। डाइलेक्ट्रिक है ना बेसिकली दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होते हैं नॉन पोलर। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर है नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क है मैं उस पर आता हूं, पोलर एंड नॉन पोलर। अब इसको बताने से पहले मुझे आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा, तो आपको ये और अच्छी तरह समझ आएगा। वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास। लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्जेस। सेंटर ऑफ मास का वर्ड तो आपने सुना है, न्यूटन मैकेनिक्स में जब हम अप्लाई करते हैं ना फोर्स किसी बॉडी पे, तो हम एक पार्टिकल दिखाते हैं कि पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हुआ, जबकि है तो बॉडी, तो हम पार्टिकल पे कैसे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। वहां अज्यूम किया जाता है कि पूरे बॉडी का जो मास एक पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पार्टिकल के फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में उसी पे फोर्स अप्लाई किया, मतलब पूरे बॉडी पे अप्लाई किया। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, पूरे बॉडी का जहां कॉन्सेंट्रेटेड है मास। वैसे चार्जेस का भी होता है। अब एक मॉलिक्यूल है, एटम है, उसमें 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब प्रोटॉन्स का एक जगह होगा जहाँ पे सबका चार्जेस एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, सबका मिला के एक जगह पे। वैसे सब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का भी एक सेंटर होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे सेंटर ऑफ मास है वैसे सेंटर ऑफ चार्जेस भी है। तो देखा गया कि एटम मॉलिक्यूल में जहाँ उनका सेंटर ऑफ मास है ना पॉजिटिव का, वहीं पे उनका सेंटर ऑफ मास चार्ज का भी है, और जहाँ सेंटर ऑफ मास नेगेटिव का है वहीं सेंटर ऑफ चार्ज भी है नेगेटिव का। तो मास चार्ज एक ही जगह, किसका, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। तो यहाँ पे पोलर नॉन पोलर समझने के लिए हमको ये कंसेप्ट समझना है, सेंटर ऑफ चार्जेस, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और दोनों किसके साथ हैं, उनके सेंटर ऑफ मास के साथ ही रहते हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं पहला पोलर। पोलर वर्ड से समझ में आता है पोल्स, दो पोल हैं। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ऐसे, तो यहाँ पे प्लस दिखाऊंगा, मतलब दिस इज सेंटर, सेंटर ऑफ पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मैं दिखाया कि इसके मॉलिक्यूल जितने भी पॉजिटिव चार्ज उनका ये सेंटर है, और हम लोग नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसा खींचा हुआ रहता है। यहाँ पे यू कैन से नेगेटिव इधर है, ऑलमोस्ट लाइक, है ना। अब कि हम यहाँ दिखा ना पोलर, नॉन पोलर में मैं आपको सामने दिखाता हूँ। नॉन पोलर में दिखा तो कैसे करें पता है, कि पॉजिटिव यहाँ दिखाएंगे ऐसा, और आपने देखा वो शेप भी स्फेरिकल दिखा है, मतलब सिमेट्रिक, मतलब पॉजिटिव के ऊपर ही नेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अलग है, सेपरेट है, ये अलग अलग है, ये एक ही है, पॉजिटिव के ऊपर ही नेगेटिव। अब इससे क्या हो गया, ये जब सेपरेट हो गए तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए, मतलब ये तो डाइपोल बन गया। अगर ये डाइपोल बन गया मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, करेक्ट। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन 10⁻³ होता है कूलम मीटर इन पोलर में। पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट होता है, तो बन गए डाइपोल, डाइपोल बन गए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, विच इज अराउंड 10⁻³ कूलम मीटर। ये उनका डाइपोल मोमेंट है कि नहीं। अब इसमें एग्जांपल्स का अगर बताएं, मतलब बात किया जाए तो वो एग्जांपल आपके पास है टेक्स्ट बुक में। एक एग्जांपल आपका HCl है, ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम है, और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास इधर इसका हाइड्रोजन का क्लोरीन का है, हाइड्रोजन इधर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन का नेगेटिव होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक और एग्जांपल है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री है, ये आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। और इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, दोनों का पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, और ये आपका डायरेक्शन है, डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव।
यहाँ पे डायपोल मोमेंट दिया इसका 6.10 किलोमीटर इसका डायपोल मोमेंट है। मतलब मेरा क्या बताता है आपको, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो इनका सेपरेशन ऑलरेडी पहले से है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, उनके सेंटर्स सब मिला के पॉजिटिव सब मिला के नेगेटिव सेपरेट होते हैं, तो अपने आप में वो एक डायपोल है, उनका डायपोल मोमेंट है, इनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सामने नॉन पोलर नो डायपोल, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव सेपरेट नहीं होते ये लोग, एक के ऊपर एक फिट है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वहीं पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, तो इनमें डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन H2, जहां इनका पॉजिटिव होगा उसी के ऊपर का नेगेटिव होता है, तो ये आपके नॉन पोलर हो। दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO, ये सब सिमेट्रिक, इसमें सब ना सिमेट्री होनी चाहिए। ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें देखा गया है कि डाइपोल नहीं होता, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक के ऊपर है, उनके मास, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्जेस एक के ऊपर एक होते हैं, सेपरेट नहीं होते, ये सिमेट्रिक है। और अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। ये सब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, आपको डिफरेंस कोई पूछ लेता बता सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ समझाया है कि जो पोलराइजेशन है वो इंसुलेटर्स में होता है, इंसुलेटर्स मतलब डाइलेक्ट्रिक्स, और डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल पोलराइजेशन, कि किस तरीके से एक पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज किया जाता है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज किया जाता है। अब हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो अब मैं आपको समझाऊंगा इधर पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मैं पहले नॉन पोलर लेता हूं, ठीक है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कैसे रहेंगे इसके मॉलिक्यूल, बड़े शांत अच्छी तरह रहेंगे। 1 2 3 4, मतलब कैसा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और एक के ऊपर एक रहेगा। दिखाने के लिए हम लोग उसको स्फेरिकल दिखाते थे, इस तरह रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मैं तो आपके साथ थोड़ा कम छोटा सा दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिक आपके रहेंगे नॉन पोलर डायरेक्ट। अब आप क्या करेंगे, आप क्योंकि पोलराइजेशन मतलब क्या, आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है, वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, उसका मैं डायरेक्शन आपको बताता हूँ, ये है सपोज लेफ्ट राइट। क्या होगा इसका, बाहर से आप एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसका तो असर होगा ना, इस पर क्या असर होगा, इसका असर ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक थे ना, वो अब धीरे धीरे अलग होना शुरू होंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, घर में अच्छा वातावरण पीसफुल है, सब अच्छी तरह रह रहे हैं, कोई बाहर से एक्सटर्नली क्यों आया, कोई गड़बड़ किया और झगड़ा करवा दिया और लोग अलग हो गए, ऐसा कुछ है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इधर क्या होगा, देखिए ऐसा कुछ होगा, अब मैं ऐसा जितना ऊपर उतना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्या कैसा दिखेगा वो, है ना। चार जो यहाँ भी 4 ही बनाता हूँ मैं। ये क्या बना, यही मॉलिक्यूल है, क्या हो गया इसका शेप चेंज हो गया, इसको तो डिस्टॉर्शन। घर में झगड़ा लगाएंगे तो क्या होगा, वातावरण खराब होगा ना, वही हो गया इसके बेचारे का, मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो गया। द वर्ड इज फिजिक्स वर्ड इज डिस्टॉर्शन। क्या हो जाता है, सब पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं, प्लस 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 प्लस, सब नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट चले जाते हैं, मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो गया
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज को अपोज करते हैं और इस तरीके से पोलराइजेशन हो गया। क्या ये चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा, धीरे धीरे टाइम आता है। देखिए हमने इलास्टिसिटी पढ़ा है, आप किसी चीज़ को चेंज करने जाए ना शेप वेव, तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या करती है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करती है जो उसको अपोज करती है। सेम चीज़ यहाँ भी होता है, यहाँ भी एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है जो उसको अपोज करेगा, और जो अपोज करेगा तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है और ये एक्सटर्नल फील्ड जब दिन में सेम हो जाएगा उस समय ये डिस्टॉर्शन रुक जाएगा, इट स्टॉप्स होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ, अगर आपने बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना, जो ज़्यादा, तो ये तो फिर अलग ही हो जाएंगे, नेगेटिव सब सेपरेट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर तो इंसुलेटर होने के बावजूद चार्जेस फ्लो लगेगा, क्योंकि आपने पूरा मॉलिक्यूल को तोड़ डाला ना, घर को तोड़ दिया आपने। घर से बाहर निकल गए लोग, एक बार मैं निकलता हूँ घर से, निकल जाता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, ये हालत हो जाएगी। ज़्यादा अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा और फ्लो, चार्जेस फ्लो लगेंगे। जिस इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होता था उसमें होने लगेगा, चार्जेस फ्लो लग जाएंगे। तो वो स्टेज, हम लोग उस स्टेज तक नहीं जाते, लेकिन बता रहा हूँ आपको वो स्टेज भी आ सकता है। अगर हम लोग उस पर नहीं जाते, वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, आप समझे। तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसका एक स्ट्रेंथ होता है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इतने तक तो वो मैनेज कर लेगा भाई। उसके ऊपर आपने किया तो भी नहीं, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। याद रखिए, कभी कोई पूछ लिया डेफिनेशन तो ये है आपका नॉन पोलर को कैसे पोलराइज किया। अब मैं आता हूँ पोलर पे। वेलकम टू पोलर। नॉन पोलर में तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव एक के ऊपर एक क्यों था, क्योंकि उनमें पोलैरिटी थी नहीं। यहाँ तो है, यहाँ तो पोलर और नॉन पोलर अलग अलग है। तो क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ तो अगर पहले से पोलैरिटी है तो यहाँ पे क्यों एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने का, ये तो पोल्स ऑलरेडी फॉर्म है, तो आप क्यों बोलते हैं यहाँ भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने का। बताता हूँ क्यों। अभी देख रहे क्या बनाया मैंने। यहां पे आप ये ध्यान से अगर देखें ना, पोलैरिटी तो है अलग अलग, प्लस माइनस अलग अलग है, लेकिन क्या देख रहे हैं आप, पोल्स अलग अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूल के पोल्स अलग अलग हैं। देख क्या रहे हैं, ये ऐसे अलाइन नहीं है, बड़ा रैंडम है, कहीं पॉजिटिव कहीं पॉजिटिव कहीं पॉजिटिव। मतलब इसका जो नेट हर एक मॉलिक्यूल का खुद का डायपोल मोमेंट है, लेकिन अलाइनमेंट ऐसा रैंडम कि नेट अगर आप सब ऐड करेंगे तो जीरो है। मतलब इस पूरे स्लैब में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में देयर इज नो डायपोल मोमेंट। पूरे का लेंगे तो इंडिविजुअल है, लेकिन ऐसा रैंडम आप पूछेंगे रैंडमली क्यों अलाइंड है। रैंडमली इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, वो जो रूम टेम्परेचर का हीट होता है ना, उसकी वजह से लोग कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में चलता रहता है, तो इनका शेप, इनका पोजीशन चेंज होता रहता है। अब पोजीशन चेंज होता रहेगा, रैंडम हो जाता रहेगा, मतलब ये कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेगा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना, सेम ऐसे लेफ्ट राइट में, आप क्या देखेंगे, बड़े ओबीडियंट बच्चों जैसे सब अलाइन हो जाएंगे, प्यारे बच्चे जैसे। सब अलाइन हो जाए, सब पॉजिटिव एक तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सब नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गए पोलराइज, यहाँ पे पोलराइज हो गए। आपने फर्क देखा ना, डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्शन या तो जैसा है वैसे ही है, यहाँ डिस्टॉर्शन दिखाना पड़ता है। मतलब यहाँ का जो पोलराइजेशन है ना, वो दो चीज पर डिपेंड करता है। एक थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन का एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने के बाद इसका जो भी स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से होगा। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो कोशिश करता है, बेचारा डिस्टर्ब तो हो गया, फिर भी कोशिश करता है भाई हम लोग टूटे ना। एक जो होता है ना, जो घर में बना के रखता है भाई घर टूटे ना, लोग घर छोड़कर ना जाए, यहाँ कोशिश वही रहती है रिस्टोरिंग फोर्स की। जबकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, ऑलरेडी अलग है वो लोग को इसी कुछ थर्मल एजिटेशन से जो लोग एकदम बेचैन है, रेस्टलेस है ना, उनको सेट करना है।
वो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, मतलब नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों को पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से पोलराइजेशन कैसे डिफाइन किया, देखिए द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of a dielectric is called polarization. This is the actual definition of polarization. The net dipole moment per unit of volume of a dielectric. Actually ये तो बोलना चाहिए कि by applying external, वो टेक्स्ट में नहीं दिया लेकिन बोलना चाहिए हमको, by applying external electric field is called as polarization. It is denoted by the symbol P vector. And this P vector का formula है xi into E vector. Xi, it is called as xi, xi. What is xi? Electric susceptibility. Electric susceptibility. What is electric susceptibility? ये बताता है कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से दोनों को कितना पोलराइज हुए, कित हद तक, कितने डिग्री तक वो लोग पोलराइज हुए, वो ये बताता है। स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन पॉजिटिव, वीक पोलराइजेशन कम वैल्यू, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन बड़ा वैल्यू। जैसे बट फॉर वैक्यूम, अगर वैक्यूम की बात करें ना, वैक्यूम के लिए जाई का वैल्यू 0 है, वैक्यूम से याद रख सकते हैं। तो ये है आपका पोलराइजेशन, और ये पोलराइजेशन का तरीका है, करने का तरीका फॉर पोलर, सॉरी नॉन पोलर एंड पोलर। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक ये बस समझ लाना है कि ये जब पोलराइजेशन होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो एक्चुअली कैपेसिटर में हम यूज करते हैं ना, वो फाइनल हम उस स्टेज पे आ गए कि होता क्या बेसिकली देखिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पोलराइजेशन करने से उस डाइलेक्ट्रिक का फाइनल रिजल्टेंट क्या देखने को मिलता है। तो वही हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं वापस। मैं इसका डिस्टॉर्शन मॉलिक्यूल बना देता हूं, डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा देते हैं। लास्ट वाले एक्सप्लेनेशन में नहीं दिखाते, यहाँ बता देते हैं। मतलब यहाँ पे आपका सब पॉजिटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर आपका डिस्टॉर्टेड है, सब प्लस इस तरफ अलाइन है और सब माइनस ऑपोजिट अलाइन है। ठीक है, ये इधर तक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद में। इसके बाद में ये देखा गया है, मतलब ये जितने आपके पॉजिटिव होते हैं पर्टिकुलर शीट बन जाता है एक साइड पे, और एक नेगेटिव एक शीट बन जाता है। तो उसको डायग्रामेटिकली दिखाया जाए कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ एक्सटर्नली आपने तो अप्लाई किया हुआ है, वो तो है ही, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सब पॉजिटिव। अगर इसको अगर ऐसा स्ट्रक्चर भी दिखाना, मतलब सिंबॉलिकली दिखाना है, तो सब पॉजिटिव एक साथ हो जाते हैं, सब नेगेटिव एक साथ, ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसे हो जाता है। अभी इससे क्या होता है पता है, इस जो मैंने रिस्टोरिंग फोर्स की बात है ना, वही है। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड में क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव उसके ऑपोजिट कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया। मतलब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके ऑपोजिट अंदर भी क्रिएट होगा, ई नॉट।
इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन फील्ड, पोलराइजेशन फील्ड, जो इसको अपोज करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला तो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव लेफ्ट टू राइट है ना, जबकि अंदर वाला तो पॉजिटिव राइट है और नेगेटिव लेफ्ट है, तो वो उल्टा जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, मतलब बाहर वाले को अपोज करेगा। तो बाहर वाले को अपोज करेगा मतलब ये सबट्रैक्ट होगा, तो भाई रिजल्टेंट क्या होगा? अब रिजल्टेंट देख लीजिए, रिजल्टेंट शायद उसी डायरेक्शन में हो, ई डैश, ई डैश विल बी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, ई माइनस ई नॉट करके आपको ई डैश आएगा, जो कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया था वो कम हो जाएगा अभी, माइनस करने के बाद फाइनली जो डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, वो इससे कम हो जाएगा, क्योंकि सबट्रैक्ट करके आया है। ये हो जाता है इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, माइनस करने के बाद। इस तरीके से पोलराइजेशन होता है, इसी तरीके से किसी भी डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज किया जा सकता है। तो आज का मेरा यही था कि मैं आपको पोलराइजेशन सिखा दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मैं कैपेसिटर सिखाऊंगा तो आपको पोलराइजेशन समझ में आया है, तो बस उसी को लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे विद कैपेसिटर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एज यू ऑल नो। आई होप आपको ये पोलराइजेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कि व्हाट इज पोलराइजेशन, किस तरीके से होता है, कैसे वो मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट करता है, घर में वातावरण खराब करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।